morning student, welcome back on my YouTube channel ST Teaching Point। सो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ फार्मूला को यहाँ पर आज लर्न करेंगे और उसको समझेंगे कैसे वो फार्मूला आया। आज हम लोग बेसिकली 48 फार्मूला मतलब उससे हमारे निकल के आएंगे। आपको पता है कि क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फार्मूला को आज पढ़ेंगे तो हमारे 48 फार्मूला वहाँ से निकल के आएंगे। सो स्टूडेंट, पहले क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको समझ लेते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं इसका मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कि अगर कोई दो एंगल को हम सम करेंगे और किसी भी दो एंगल को हम सम करें तो उसकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो 90 डिग्री आनी चाहिए। सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ABC, राइट एंगल एट B एंड दिस एंगल। इफ एंगल A प्लस एंगल C करें इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री, यानी ये क्या है, ये दोनों एंगल जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम बोल सकते हैं कि एंगल A इज ए कॉम्प्लीमेंट टू एंगल C एंड एंगल C इज ए कॉम्प्लीमेंट टू एंगल A, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ फार्मूला को देखते हैं। तो इस फार्मूला को देखने से पहले हम आपको बताएंगे कि क्या होता है क्वाड्रेंट, यानी अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ में आपको। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ग्राफ के थ्रू इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। देखते हैं क्या है हमारा, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। इसके कॉरस्पॉन्ड एक्स एक्सिस के इसको बोलते हैं एक्स डैश, वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्ड को बोलते हैं वाई डैश, यानी ये मेरी 4 एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसको हम बोलते हैं, ये जो मेरा ये वाला पोर्सन है एक्स और वाई वाला, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं नाउ थर्ड क्वाड्रेंट। ना ये एक्स और वाई डैश को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये सब हमारे क्या हो गए क्वाड्रेंट हो गए। अब हम लोग कि जो यहाँ से अब एंगल मेज़र करते थे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ ओरिजिन यानी 0 डिग्री, यहाँ से एंगल स्टार्ट होगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो मेरा लगेगा वो कितना है, यानी यहाँ से एंगल जो मेजरमेंट होगा 0 से 90 डिग्री तक जाएगा। फिर एंगल जो होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी अब 90 डिग्री ये वाला परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब इसके इधर जो अगर हल्का सा भी आएंगे तो यहाँ 90 डिग्री से ग्रेटर आएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक एंगल मेजरमेंट होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ से स्टूडेंट यहाँ इधर जाएंगे तो इधर से यहाँ तक आने में क्या होगा कि 180 से ग्रेटर होगा, तो यहाँ एंगल हो जाएगा 180 से लेकर 270 डिग्री। और फिर यहाँ से हम यहाँ तक चले जाएंगे, यानी पूरा कंप्लीट एक सर्कल का फॉर्म हो जाएगा। तो यानी यहाँ से एंगल होगा 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री, यानी ये हमारा एंगल पहले मेजरमेंट हुआ 0 से 90 डिग्री, फिर 90 टू 180 डिग्री, फिर 180 टू 270 डिग्री एंड 270 से 360 डिग्री, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट एंगल फुलफिल हो गया, माने कि 0 से 90 डिग्री तक इस वाले क्वाड्रेंट में, फिर 90 टू 180 डिग्री, फिर 180 टू 270 डिग्री एंड 270 से 360, यानी ये हम लोग एक कंप्लीट सर्कल देख लिया। यहाँ पे हम लोग का फॉर्म हो गया। अब हम एक बात बताते हैं कि जो एक्स वाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो 0 से 90 डिग्री यानी यहाँ पर हमारे 6 रेशियो होते हैं, तो यहाँ पे 6 रेशियो यानी जो 6 रेशियो वो सारे क्या होंगे पॉजिटिव, ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, यहाँ पे सारे रेशियो क्या होंगे पॉजिटिव। अब क्या आते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि सिर्फ साइन जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आर पॉजिटिव, बट और जितने भी होंगे अदर्स आर निगेटिव, और जितने बचे रहेंगे वो सारे जो वैल्यू क्या होंगे यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में निगेटिव। ये लर्न करने का तरीका है। फिर हम क्या बताएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा टेन थीटा एंड कॉट थीटा, जो इसका रेसिप्रोकल होगा टेन थीटा का कॉट थीटा, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी यहाँ पे पॉजिटिव होगी और अदर्स जितने बचे होंगे अदर्स आर निगेटिव होंगे। अब इस फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कहेंगे तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर क्या होंगी, इस वैल्यू पॉजिटिव होगी बट अदर आर निगेटिव, और जो बचे होंगे वो सारे क्या होंगे हमारे निगेटिव वैल्यू। यानी इसमें क्या होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये 6 रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिर्फ ओनली वन साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो बस ये दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव होंगी। और जो रिमेनिंग 4 वैल्यूज़ होंगी, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, वो दोनों वैल्यू 4 वैल्यूज़ क्या होंगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगी। और सेम वे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। इसमें भी 4 वैल्यू बचेंगी, तो वो 4 वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी। सेम वे यहाँ पे भी इस बार लास्ट क्वाड्रेंट में भी क्या होगा कि कॉस थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी और जो वैल्यू बचेंगी वो सारी निगेटिव होंगी। ये सारा लर्न करने का भी, अगर आपको लर्न नहीं होता तो एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन पॉजिटिव हो रहा है, ए पॉजिटिव, यहाँ पे एस पॉजिटिव, यहाँ पे टी पॉजिटिव, यहाँ पे सी। तो इसका एक ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, मतलब ऑल मतलब पूरे पॉजिटिव, एस मतलब साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, सी मतलब कॉस और सेक थीटा। यानी हम यहाँ पे ट्रिक भी लिख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। अब ये हम लोग लर्न कर लिए। अब एक बात बताते हैं इसमें कि इसमें एक और चीज़ होता है, क्या चेंज होता है कि इसमें चेंजिंग कैसी होती है। तो जो चेंजेस होंगे वो इस तरीके से होंगे कि जो साइन थीटा होगा वो चेंज होगा हमारे कॉस थीटा में, और जो कॉस थीटा वो चेंज होगा हमारे साइन थीटा में, यानी ये ऐसे चेंज होगा। और फिर ये पहला चेंज हो गया, दूसरा चेंज होगा मेरा वो टेन थीटा का होगा। टेन थीटा चेंज होगा हमारा, जो टेन थीटा होगा वो चेंज होगा मेरा कॉट थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा, कॉट थीटा हमारा टेन थीटा में। और थर्ड वन होगा वो हमारा होगा कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा होगा वो सेक थीटा में चेंज होगा, और जो सेक थीटा होगा वो मेरा कॉसेक थीटा में। यानी हमारे यहाँ पे 3 चेंजेस हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लर्न करने होंगे कि साइन थीटा का चेंज होगा हमारा कॉस थीटा में, कॉस थीटा का चेंज होगा हमारा साइन थीटा में, टेन थीटा का चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा का चेंज होगा टेन थीटा में, कॉसेक थीटा का चेंज होगा सेक थीटा में, और सेक थीटा का होगा कॉसेक थीटा में। अब हम लोग सारी वैल्यू को लर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू लाई करेगी वो 0 से 90 डिग्री में, और ये पता है यहाँ पे सारी रेशियो पॉजिटिव होती है। चलो इसकी वैल्यू को हम लोग लर्न देखते हैं। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। पहले किस ब्रैकेट देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है मेरी सारी पॉजिटिव। अभी हम लोग बोल रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अभी हम बताएं कि साइन चेंज होगा हमारा कॉस थीटा में, यानी ये वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। और यहाँ पे क्यों पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आपको हम एक और बात बता दे रहे हैं, क्योंकि ये हम क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जो 90 से क्लेस वैल्यू रहेगी, यानी यहाँ पे हमारी जो वैल्यू रहेगी 90 माइनस थीटा रहेगी। अभी क्या होगा, यहाँ से 90 से हल्की ग्रेटर वैल्यू वाले सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी जो 90 में अगर 91 भी ऐड कर देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 प्लस थीटा रहेगी। और यहाँ पे एक 180 डिग्री तक रहेगी, तो यानी 180 डिग्री से लेस वैल्यू रहेगी, तो यानी 180 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी। अब क्या करेंगे कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ग्रेटर वैल्यू यानी 181 जो भी वैल्यू होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, यानी 180 प्लस थीटा वाली वैल्यू जो होगी वो इस क्वाड्रेंट में। और क्या ये 270 से लेस वैल्यू जो होगी वो इस थीटा में लाई करेगी। और 270 से ग्रेटर जो वैल्यू होगी, अगर 271 वैल्यू बोला जाए तो वो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, यानी उसको हम बोलेंगे 270 प्लस थीटा। और ये वैल्यू लाई कहाँ तक करी, तो 360 डिग्री, यानी यहाँ पे हो जाएगी 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री से कम। और ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे आ जाएगी 360 प्लस थीटा, यानी 360 से अगर ज़्यादा होगा तो हम अपोजिट एक एंगल लेके चलते हैं, तो वो भी इसमें लाई करें। यानी हम यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 7 8 एंगल दिखाई दे रहे हैं, और सारे क्वाड्रेंट में 6 वैल्यूज़ होंगे, यानी 8 6 48। इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हमको 48 फार्मूला देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा पे बोलते हैं। साइन 9, अब सारी वैल्यू जितने भी रेशियो होते हैं वो 90 माइनस थीटा के लिए चेक करते हैं।
हम लोग साइन थीटा की वैल्यू देख ली, अब सेकेंड हम लोग देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। तो हमारी वैल्यू होती है कॉस थीटा की, तो कॉस 90 माइनस थीटा, यानी जब कॉस 90 माइनस थीटा में जो वैल्यू आएगी वो क्या है, कॉस किस पे चेंज होगा, तो ये हमारा कॉस चेंज होगा साइन थीटा में। अब नेक्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू जो आ गई मेरी टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो टेन थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा। अब टेन की थीटा की वैल्यू हम लोग देखे थे किस में चेंज होती है, तो टेन थीटा की वैल्यू जो चेंज होती है वो कॉट थीटा में चेंज होती है, यानी यहाँ पे होगी कॉट थीटा। फिर फोर्थ वन मेरा आ गया टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, सॉरी रेसिप्रोकल, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरी टेन थीटा। हमको पता है कि टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है। फिफ्थ वन आ गया हमारा कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। और हम लोग अभी लर्न किए कि कॉसेक थीटा किस में चेंज होता है, तो सेक थीटा में, यहाँ से हम लोग सेक थीटा लिख देंगे। फिर 6 यानी लास्ट वैल्यू इस क्वाड्रेंट की आ गई हमारी सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक थीटा किस में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा कॉसेक थीटा में। और सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो पहले हम से लर्न कर लेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब हम क्या बता रहे हैं कि अब ये वैल्यू तो हमारी ऐसी, अब हम इसको अगर पॉजिटिव कर दें, अब 90 माइनस थीटा था, अब हम इससे 91 की बात करेंगे। तो अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, अब हमारा 7 फॉर्मूला आ गया कि अब हम लोग की वैल्यू पॉजिटिव कर देंगे, साइन 90 प्लस थीटा। अब क्या है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव थी, लेकिन साइन पहले चेंज किस में होगा, तो साइन चेंज होता है हमारा कॉस थीटा में, कॉस थीटा लिखेंगे। और जो साइन, इसको नहीं चेक करते, यहाँ देखते हैं, ये साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन थीटा जो होती है वैल्यू 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करें, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके आगे वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब हम 8 देखते हैं, 8 पे आ गया हमारा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो पहले हम लिखेंगे कॉस किस में चेंज होता है, तो कॉस चेंज होता है साइन थीटा में, एल लिख लिए। अब क्या है जो कि कॉस 90 प्लस थीटा, जो 90 प्लस थीटा इसको देखते हैं, तो ये मेरी सेकेंड वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगी। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो मेरा कॉस थीटा है किससे ये अटैच है, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है इसमें, नेगेटिव, यानी ये वैल्यू जो आ गई नेगेटिव आ गई, यानी आप लर्न करेंगे कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस ऑफ साइन थीटा। अब 9 फॉर्मूला को देखते हैं, अब हम यहाँ पे लिख देंगे टेन 90 प्लस थीटा। जो 1090 प्लस थीटा देखेंगे तो 10 की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो 10 चेंज किस में होगा, कॉट थीटा में। अब क्या यहाँ पे लिखा है 90 प्लस थीटा, 10 किससे 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यानी 10 यहाँ पे भी क्या हो रहेगा, नेगेटिव। इस तरीके से आप लर्न करेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं। फिर अब 10 के बाद आएगा कॉट थीटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा। अब क्या है कॉट थीटा जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ कॉट किस में चेंज होगा, तो 10 में, 10 थीटा में। 11 में आ गया मेरा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो आपको पता है कॉसेक चेंज किस में होता है, तो सेक थीटा में, सेक थीटा। लेकिन यहाँ पे कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यानी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। अब 12th आ गया लास्ट ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो ये आ जाएगा सेक ऑफ 90 प्लस थीटा। अब बताइए सेक किस में चेंज होगा, तो सेक चेंज होगा हमारा कॉसेक थीटा में। और सेक 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा सेक क्या होता है, नेगेटिव, यानी इसके आगे होगी वैल्यू ही नेगेटिव। यानी हम लोग ये, अब आपको ये एक बात हम आपको बताना भूल गए कि एक बात बता रहे, जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे चेंज होता है। अगर एंगल में अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री तभी वैल्यू चेंज होगी, मतलब मीन्स चेंज का मीन्स कि साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में, ये वैल्यू चेंज होगी। और अगर एंगल 180 डिग्री एंड 360 डिग्री होंगी तो वैल्यू क्या होंगी, जो वैल्यू होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, रेशियो
डज नॉट चेंज, यानी यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। ये आपको की पॉइंट लर्न करना हो कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होंगे साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा में, कॉस की साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, ये वैल्यू चेंज होगी। बट 180 डिग्री एंगल और 360 डिग्री के एंगल की जब हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो उसमें जो वैल्यूज़ होंगे वो आपस में चेंज होंगे। मतलब मीन्स अगर यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो सिर्फ जो सेक है तो वो सेक ही लिखेंगे, वहाँ पे चेंज कोई नहीं होगा। अब हम आगे 12 वो फॉर्मूला देखिए, तब 13 फार्मूला पे आएंगे। यानी अभी भी फॉर्मूला किस क्वाड्रेंट में चल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, वैल्यू साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो देखिए थे 90 टू 180 डिग्री तक वैल्यू रहती है, यानी अब यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस थीटा। अभी हम लोग लर्न किए कि साइन जो 180 और 360 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डज नॉट चेंज, यानी अगर ये साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा, बस क्या चेंज होगा यहाँ पे। अब देखते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये लिख दिए। फिर 14th आ जाइए, अब लिखेंगे कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा, कि कॉस मेरा चेंज तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये 180 डिग्री के लिए बात हो रहा है, तो कॉस का हम लोग कॉस भी लिख देंगे। और क्या करेंगे कि कॉस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ऑल स्टूडेंट, ऑल फिर स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, स्टूडेंट, सिर्फ साइन का पॉजिटिव होगा। अब 15th आ गया हमारा 10, तो 10 180 माइनस थीटा। अब 10 180 यानी 10 क्या होगा, इसको 180 डिग्री के लिए बात हो रही है तो 10 का 10 होगा, कोई चेंज तो हम करेंगे नहीं इसमें, 10 का कॉट थीटा। अब क्या होगा, इस क्वाड्रेंट के लिए 10 यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट 16 कॉट 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगी, कॉट 180 माइनस थीटा की बात हो रही है, तो कॉट का कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री, तो यहाँ पे कॉट का कॉट लिखेंगे। लेकिन 180 माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है, रिमेन्स ऑल आर नेगेटिव, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। 17 आ गया हमारा, कॉट थीटा के बाद हम क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो कॉसेक थीटा का सिर्फ यहाँ पे यहाँ थीटा नहीं रहेगा, कॉसेक ये पूरा लिख रही है, एक एंगल फॉर्म में लिख रहे हैं 180 माइनस थीटा। ये मेरा क्या है, एक एंगल अटैचमेंट है ना, कि 180 में से अगर थीटा की वैल्यू 5 डिग्री हो गई, 3 डिग्री, कुछ भी वैल्यू जो माइनस करेंगे तो वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे। अब कॉसेक 180 माइनस थीटा है तो इसको यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि कॉसेक और साइन थीटा जो होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। 7 और नाउ लास्ट 18, ये क्या होगा, सेक 180 माइनस थीटा। तो सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है कि सेक, तो यहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं, सेक का सेक थीटा लिखेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा कि 180 माइनस थीटा में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू होगी नेगेटिव। तो अभी हम लोग ने 18 फॉर, अब हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी उस क्वाड्रेंट में हम लोग 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा पे वैल्यू चेक करते हैं। तो अभी हम लोग ने देखे पूरे 18 फार्मूला। अभी हम लोग के रिमेन्स कितने बचे हुए हैं, 30 फार्मूला। अब हम लोग करेंगे कि 180 तक दिख लिया, 180 के ग्रेटर वैल्यू पे आएंगे, यानी अब हम लोग लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा। अब इस वैल्यू को हम लोग देखेंगे तो 180 प्लस थीटा में क्या हो जाएगी, 180 डिग्री पे तो साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी, लेकिन ये वैल्यू चली जाएगी क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव आ जाएगी, यानी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अब हम लिखेंगे कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू जो आ गई, कॉस थीटा तो चेंज नहीं होगा, तो यानी कॉस का कॉस थीटा, लेकिन 180 प्लस थीटा क्या होगी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और लिखेंगे 10 ऑफ 180 प्लस थीटा, यानी क्या होगा, 10 का तो हम लोग 10 ही लिखेंगे 180 डिग्री में, लेकिन जो 10 वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, यानी ये पॉजिटिव। फिर हम लिखेंगे कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा, तो ये वैल्यू जो होगी, कॉट की वैल्यू जो होगी यहाँ पे क्या रहेगी, पॉजिटिव, यानी कॉट ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा, तो सेक ऑफ 180 प्लस थीटा, तो जो सेक थीटा की वैल्यू वो चेंज तो होगी नहीं, तो सेक का सेक लिखेंगे, लेकिन ये वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, पॉजिटिव।
सॉरी निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है। फिर आएगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा भी जो वैल्यू होगी कॉसेक का, तो 180 डिग्री के लिए हम लोग कॉसेक ही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगी वैल्यू, निगेटिव होगी। तो यानी यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि 20, 21, 22, 23, 24। हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ तक आए। अब हम लोग लर्न फर्दर करेंगे 25। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइन ऑफ, अब हम देखेंगे साइन ऑफ, अब ये वैल्यू कहाँ तक थी, तो 270 से लेस होगी, तो 270 माइनस थीटा हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। और फिर आपको पता है, तो यहाँ पे हमने साइन थीटा लिखा, ये रॉन्ग है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर साइन की वैल्यू जो होती है चेंज होती है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा की जो वैल्यू चेंज होगी वो वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा। फिर यहाँ पे क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम 26 देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा। अब फिर से कॉस की वैल्यू जो 270 क्या है, कॉस का मतलब 90 डिग्री का मल्टीपल है, 9 3 जा 27, तो 19 3 जा 270। तो इस वजह से जितने भी 90 के मल्टीपल होंगे उस पर वैल्यू मेरी चेंज होगी। तो यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, तो कॉस की वैल्यू चेंज होगी, कॉस की वैल्यू किस में चेंज होगी, साइन थीटा में। और कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हो गई निगेटिव। अब हम देखते हैं 27, यानी यहाँ पे लिखेंगे 10 ऑफ 270 माइनस थीटा। अब क्या होगा, 10 थीटा की वैल्यू जो होती है वो चेंज होगी कॉट थीटा में, और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और वहाँ पे 10 क्या होगी, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। फिर 28 में कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा, तो कॉट जो होती वैल्यू वो यहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी 10 थीटा में, और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, सारा हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात हुई, ये पॉजिटिव होगी। अब हमारा फर्दर 29, इसकी वैल्यू हो गई हमारी कॉसेक थीटा, कॉसेक ऑफ 270 माइनस थीटा। तो कॉसेक चेंज होगा हमारा सेक थीटा में, और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी, निगेटिव होगी। फिर हमारा आएगा सेक ऑफ 270 माइनस थीटा, तो सेक की वैल्यू चेंज होगी हमारी कॉसेक थीटा में, और क्या वैल्यू होगा, जो सेक वैल्यू होगा 270 माइनस थीटा के तो निगेटिव होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम लोग फर्दर क्या करेंगे, 270 माइनस थीटा के लिए हो गया। अब 270 माइनस थीटा से ग्रेटर वैल्यू चिप चलेंगे, अब लेस वैल्यू तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग 31 देखते हैं, साइन ऑफ, अब हम लोग करेंगे इसकी साइन ऑफ, मतलब 270 से ग्रेटर, 271 के लिए अगर बात होगी तो हम लोग लिख सकते हैं कि 270 प्लस थीटा। तो अब क्या होगा, साइन थीटा, फिर से 270 का केस है तो 270 में चेंज होगा, साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, लेकिन क्या होगा 270 प्लस थीटा, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम बोले ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, कॉफ़ी मतलब सी आएगा, सी से कॉस थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी निगेटिव। इस वाले के लिए बात नहीं होती, हमेशा इस वाले के लिए बात होती है। फिर हमारा नेक्स्ट होगा फर्दर कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, तो कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा का बात करें तो कॉस मेरा चेंज होगा साइन थीटा में, बट यहाँ पे क्या होगा, कॉस मेरी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव। फिर होगा 10 ऑफ 270 प्लस थीटा, फिर 10 का वैल्यू चेंज होगा कॉट थीटा में, और यहाँ पे 270 प्लस थीटा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव। फिर कॉट, सेम वे कॉट का भी यही बात होगा, कॉट मेरा चेंज हो जाएगा 10 थीटा में, और ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव। अब हमारा लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक ऑफ 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे भी कॉसेक, मेरा कॉसेक चेंज होगा हमारा सेक थीटा में, और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। फिर हो जाएगा सेक ऑफ 270 प्लस थीटा, तो जो सेक वैल्यू होती है 270 प्लस थीटा में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो गई कॉसेक थीटा में, लेकिन कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू हमने लिख दिया। यानी अब तक हम लोग कितने फॉर्म, अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक लाई हो रही है वैल्यू, तो हमारी 360 मतलब कि 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक सिर्फ, तो यानी 360 डिग्री से लेस तक। अब हम लोग उसके लिए बताएंगे, तो साइन ऑफ 360
माइनस थीटा, अब उससे लेस के लिए बात होगी तो साइन, अब 360 डिग्री आ गया यानी 180 का मल्टीपल, यानी ये साइन में चेंज होगा नहीं, तो साइन का साइन थीटा, बट यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ना होगी, यहाँ पे क्या होगी नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। अब 38 आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉस चेंज होगा इसमें नहीं चेंज होगा क्योंकि ये 360 डिग्री है, तो फिर ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। फिर आ जाएगा टेन ऑफ 360 माइनस थीटा, टेन का चेंज, टेन यहाँ पे चेंज होगा नहीं, सॉरी ये 360 की वैल्यू तो टेन ऑफ 60, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिर ऑफ कॉट ऑफ 360 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉट चेंज नहीं होगा तो कॉट थीटा, और ये वैल्यू जाएगी नेगेटिव। फिर अब आएगा कॉसेक ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल टू लिखेंगे कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक चेंज नहीं होगा, 360 का केस हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। फिर हम लिखेंगे सेक ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल टू, अब क्या होगा सेक है तो सेक 360 के इसमें सेक लिखेंगे, बट यहाँ पे सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आज अभी तक कितनी फार्मूला लिख लिए 41 42, यानी 42 फार्मूला हम लोग लिख दिया। अभी हम लोग इस कितने रिमेन्स है, सिर्फ 6 और रिमेन्स है। अब हम फिर से अब उसको देखते हैं फर्दर फार्मूला, यानी अब हम लोग फार्मूला फर्दर लिखेंगे साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, यानी अभी हमारा बात हो रहा है किस वाले क्वाड्रेंट में, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग चलेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा, फर्दर 360 डिग्री के लिए बात हो रही है, यानी 360 डिग्री जो होता है 180 का मल्टीपल होता है, 18 टू जा 36, तो 118 टू जा 360 डिग्री। अब सेम में हम लिख देंगे कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा, जिसकी वैल्यू भी हो गई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का कॉस थीटा और ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। टेन का लिखेंगे तो टेन ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू टेन थीटा, और ये भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गई। कॉट थीटा के लिए लिखेंगे तो 360 प्लस थीटा, ये वैल्यू भी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, और 360 की डिग्री के लिए बात हो रही है तो कॉट का कॉट लिखेंगे। फिर हमारा आएगा फर्दर सेक ऑफ 360 प्लस थीटा, तो ये वैल्यू भी हो गई हमारी सेक ऑफ थीटा। फिर हमारा आएगा क्योंकि 360 डिग्री के लिए बात हुई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सेक पॉजिटिव हो गया। सेम लास्ट हमारा कॉसेक ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉसेक किस में चेंज होगा, फर्दर चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 डिग्री के बाद यानी सेम लिखेंगे कॉसेक थीटा, और ये 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी वैल्यू पॉजिटिव। यानी आज हम लोगों ने पूरे 48 फार्मूला देखे, और हर क्वाड्रेंट के लिए, और हर क्वाड्रेंट में क्या होंगे 6 रेशियो थे और 2 एंगल थे, यानी पूरे 4 एंगल 6 रेशियो मल्टीप्लाई 48 फार्मूला हम लोग के बने। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे मतलब फार्मूला बेसिकली यूज़ कहाँ होता है। और हम लोग आपको स्लो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आपको इसके पीछे वाला वीडियो नहीं समझ में आया तो उसको अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।